अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फातिमा आज के इस सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 आपके साथ हल करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि दी हुई एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी और छोटा छोटा और आसान करना है। तो किस तरह से करेंगे? इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट वाले सेशन के अंदर देखा था कि अगर -16 है तो हम उसको लिख सकते हैं 16 ज़रब -1, ठीक है ना। अब ये -1 का मतलब भी हमें पता था, इससे हम बताते हैं आयोटा यानी आय से। तो इसको लिखते वक्त हम 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 लेते हैं और जज़र मनफी में 1 की जगह पे आय लिखते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर -25 जज़र में है तो वहाँ पर उसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? 5 आय लिखेंगे। 36 अगर है तो इसकी जगह पर 6 आय, और 625 है तो इसकी जगह पे 25 आय। आई बात समझ में? नहीं तो चलिए शुरू से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम करेंगे कुछ इस तरह से, आपको एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। यहाँ पर -16 की जगह पर हम लिखेंगे 16 ज़रब -1, ठीक है ना। एक ही तो बात है, बस थोड़ा अलग हटकर लिखा। ये हो गया 3। अब जज़र में 25 को हम लिखेंगे जज़र में 25 ज़रब जज़र में -1। आगे जमा एज इट इज़ 36 जज़र में है, मनफी के साथ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 36 ज़रब जज़र में -1 माइनस जज़र में -625, तो इसको हम लिखेंगे 625 इंटू जज़र में -1। यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब इसको हम ज़रा शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब जज़र में 16 हमें पता है होता है 4, 3 एज इट इज़, जज़र में 25 हमें पता है 5, यहाँ पे जज़र में 36 हमें पता है 6, और जज़र में 625 हमें पता है 25, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आय की कीमत है जज़र में -1, तो हम वहाँ पर उसे लिखते हैं। यहाँ पर आ गया ये 1 जमा 3 ज़रब 5, यहाँ पे भी -1 जज़र में -1 की जगह पे आया आयोटा यानी आय। जज़र में 36 की जगह पे 6 लिखा था, जज़र में -1 की जगह पर लिखा आय यानी आयोटा, माइनस 625 का जज़रुल मुरब्बा हुआ 25, और यहाँ पे जज़र में -1 की जगह पे आया आयोटा। अब यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए। यहाँ पे 3 5 15 है, तो वहाँ पर हमको पहले एक स्टेप कर लेना होगी। लिख लेंगे 4 आय जमा 5 दिया 15 आय जमा 6 आय माइनस 25 आय, ठीक है। अब यहाँ पर आय है, आय है, आय। अगर एज अ मुतगय्यर हम इसे लेते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो बस वही करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 जमा 15 हो जाएगा 19, 19 जमा 6 हो जाएगा 25, तो यहाँ पर आया 25 आय माइनस 25 आय एज इट इज। ये क्या? एक मुस्बत एक मनफी, यानी दोनों हो जाएंगे कैंसर, और यहाँ पर आया 0। हो गया ना, कितने आसानी से सिंप्लीफाई। है कुछ मुश्किल इसमें? चलिए इससे रिलेटेड एक और सम देख लेते हैं। देखिए वही है एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 1, इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, 4 एज इट इज रखेंगे। 4 का मुरब्बा हमें पता है 2 आता है, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख लेते हैं ताकि कोई डाउट आपका रहे ना। तो यहाँ पर जज़र में 9, इसको और किस तरह से लिखते हैं? जज़र में -1, तो उसका मतलब हो जाएगा जज़र में -9 -3 एज इट इज़, और इसको अभी हमने लिखा था 16 ज़रब जज़र में -1। यहाँ पर कोई अलामत नहीं, यानी ज़रब की अलामत है। 4 एज इट इज़, 4 का जज़रुल मुरब्बा हो गया 2, माइनस -1 की जगह पर हम लिखेंगे आय यानी आयोटा। 5 9 का जज़रुल मुरब्बा हुआ 3, माइनस आय जज़रुल मुरब्बा में हम लिखेंगे आय, -3 16 का जज़रुल मुरब्बा हो गया 4, और जज़र में -1 की जगह पर हम लिखेंगे आय। अब इसको हल करते, 4 दूने 8 8 आय, 5 दिया 15 आय, 3 चौक 12 आय। वापस से आय आय आय,
यहाँ पर हम आसानी से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 8 जमा 15 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 23i माइनस 12i। 23 में से 12 चले गए, 1 और 1 11, और ये वाला उसका i। ठीक है, ये आ गया आपका जवाब। ये हो गया सिंप्लीफाई। था इसमें कुछ मुश्किल, कितना आसान था ना। अब देखिए, हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के अंदर दिया गया है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की आम सूरत। कॉम्प्लेक्स नंबर जो z से बताया जाता है उसकी आम सूरत होती है a + bi। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो वो हो जाता है a - bi। यानी अगर मुस्बत है तो i का जो भी टर्म रहेगा, i का जो भी टर्म रहेगा उसके साथ अगर मुस्बत की अलामत है तो वो हो जाएगी मनफी। अगर ये मनफी होती तो ये हो जाता मुस्बत। देखते हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना कैसा है। पहला सवाल के लिए कॉन्जुगेट ऑफ 3 + i, लिखते वक्त ये होगा 3 - i। इसको पहले हम शॉर्ट में आपको यहाँ पर समझा देते हैं, खाली आसानी हो। हमें सिर्फ i के टर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर ये मुस्बत है तो कॉन्जुगेट में वो हो जाएगा मनफी। ठीक है ना, जैसा 3 + 4i था तो ये हो जाता था 3 - 4i। अगर ये 5 - 4i था तो ये हो जाता था 5 + 4i। एक और बात, अगर i पहले दे दिया जाए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, हमें तो सिर्फ i का टर्म चेंज करना है। तो ये -2i + 3, सिर्फ और सिर्फ i का टर्म आप चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कैसा होगा 3 - i। इसका क्या होगा कॉन्जुगेट 3 + i। सिर्फ i का टर्म चेंज करना है ना, i की साइन अलामत चेंज करनी है। अब यहाँ पर जजर में 5 एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ तो i है नहीं। तो यहाँ पर i किसके साथ है, इसके साथ, तो इसके साथ है तो यहाँ पर इसकी अलामत बदलेगी, ये हो जाएगा जजर में 7 i। और लिखते वक्त आप कैसे लिखोगे, ऐसा कंजुगेट ऑफ 3 - i इज इक्वल टू 3 + i। है कुछ मुश्किल, खाली 2 तो वर्ड लिखना है। और आप लोग परेशान ना हो कि इंग्लिश में कैसा लिखे, ये स्पेलिंग क्वेश्चन के अंदर ही दी जाती है, ऑफ भी दिया जाता है, खाली ये सवाल लिखना होता है और अलामत चेंज करनी होती है। आसानी से 1 मार्क फ्री में मिल जाता है। ठीक है ना, इससे आगे भी और सवाल आते हैं, हम आपको बताते हैं, वो आपको खुद को करना है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर देखिए बताया गया है कि फाइंड a एंड b इफ a + 2b + 2ai इज इक्वल टू 4 + 6i। अब यहाँ पर हमें a और b की कीमत निकालनी है। हमने बेसिक कंसेप्ट का जो वीडियो था उसके अंदर देखा था कि दोनों के बीच में अगर मसावी की अलामत है तो हम आसानी से इसकी कीमतें निकाल सकते हैं। तो पहला हम ये वाला सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे a + 2b। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, 2ai। अब आप बोलोगे ब्रैकेट में लिखा क्यों, तो बताते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमें करना था i का टर्म सेपरेट, ये i, और यहाँ पर ये टर्म जिसके साथ नहीं है i वो है ये। यानी अगर हम दोनों जानिब कंपेयर करें तो आफ्टर कंपैरिजन मवाजना करने के बाद हमें मिलेगा a + 2b इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इनके साथ i नहीं है तो इसके साथ हमें ये 1 मिला। और यहाँ पर जो रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, उसके लिए 2a = 6। यहाँ पर तो आसानी से हमें a की कीमत मिल जाएगी। देखिए a एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 2 यहाँ ज़रब में है, इधर आके हो गया तक़सीम में, 2 1 2, 2 3 6। यहाँ पर a आपको मिला = 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम a की जगह पर रख देंगे 3, ये हो गया 3 जमा 2b = 4। 2b एज इट इज़ = 4, जैसा था वैसे, मुस्बत 3 मसावी के दूसरे जानिब आकर हो गया -3। 2b = 1, निकालनी थी b की कीमत,
तो यहाँ पर होगा बी एज इट इज़, एक एज इट इज़, यहाँ पर 2 ज़रब में है, इधर आकर हो गया तक़सीम में। तो यहाँ पर b की कीमत आई 1/2 और a की कीमत आई 3। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया a माइनस बी ए प्लस बी आई। अरे वाह, यहाँ पर तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली है। देखिए ये है रियल पार्ट, रियल रियल, ठीक है, और ये है इमेजिनरी जिसके साथ आई आ रहा है, तस्वुरी हिस्सा। तो यहाँ पर हम आफ्टर कंपैरिजन मवाजना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी मसावी है a के, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिला, a प्लस बी मसावी है 5 के, किस पर से, ये इस पर से हमें मिला, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ i लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसे हल करते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी तो 2 मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत हो जा रही। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से करें कि मसावत 1 और मसावत 2 को जमा कर दें, यहाँ पर लेकर आ जाते हैं मसावत 2 को, a प्लस बी मसावी 5, ये हो गया। जमा कर रहे हैं यहाँ पर मनफी बी मुस्बत बी कैंसर, यहाँ पर आया 2a और यहाँ पर हो गया a प्लस 5, ठीक है। अब इसे हल करते वक्त यहाँ पर 2a एज इट इज़ रखेंगे, जमा a मसावी की दूसरी जानिब आकर मनफी a हो गया और ये हो गया 5, 2a में से a चला गया, a मसावी 5, तो a की कीमत आई 5 यहाँ पर। अब निकालते b की कीमत, a की जगह पर हम रख देंगे 5 जमा b मसावी 5, b एज इट इज़, 5 में से 5 चले गए, यहाँ पर आपको मिला 0, यानी यहाँ पर a की कीमत आई 5 और b की कीमत आई 0। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये अब तक जो आप लोग मैथ्स पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर एप्लीकेबल ये क्वेश्चंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस यही चीज़ें करनी होती है। और आप तो देख ही रहे हो इसके अंदर इंग्लिश लिखना कितनी होती है, ठीक है ना। मैथ्स से कोई भी मीडियम रहने दो, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु वगैरह वगैरह वगैरह, मैथ्स तो हर जगह सेम ही होगा। तो चलिए हम आपको एक्सरसाइज बता देते हैं जिसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको करना है सवाल नंबर 1, 2 और 3 का। देखिएगा ये हमारे टेक्स्ट बुक का पेज है जो आप लोग को हम पहले वाले सेशन के अंदर समझा चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि साइन किस तरह से लिखते हैं, कॉन्जुगेट ये अलामत से बताई जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिए गए। ये तमाम हम लोग पहले वाले सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि एडिशन कैसा करना है, सब्ट्रैक्शन कैसा करना है, डिवीजन कैसा करना है, मल्टीप्लाई कैसा करना है। बस उसी के ऊपर डिपेंड हमारा एक्सरसाइज 1.1 था। ये हमारा पहला सवाल था, ठीक है, ये वाला हमारा पहला सवाल था जो हम कर चुके। और इसके अलावा ये हमारा सेकेंड सवाल जिसके अंदर हमने ये पहले 3 सवाल कर लिए। अब इसके अंदर आपको करना है, देखिए यहाँ पर तो आए है ही नहीं, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं ना। देखिए वहाँ पर किस तरह से -5 यानी ये हो जाता -√5 इंटू -i। तो यहाँ पर ये हो गया i और इसकी साइन चेंज करनी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये होगा मुस्बत √5i, ठीक है ना। यहाँ पर 5 आएगा क्या होगा, -5i, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस कॉन्जुगेट के अंदर, यहाँ पर ये हो जाएगा मनफी कॉन्जुगेट में और ये हो जाएगा मनफी। यहाँ एक्सरसाइज तो यही हमने कर दिया, लेकिन चलो आपको खुद से अपने क्लास वर्क में लिखना है। सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 1 और 2 हमने किया है। ये सवाल आप करने की कोशिश कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।